फ्रेंड्स, आज हम मॉडिफिकेशंस ऑफ द क्लासिकल अर्बन मॉडल के लेक्चर के इस दूसरे क्रम में एक नए मॉडल का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वॉइट्स मॉडल ऑफ द 21st सेंचुरी सिटी। यह मॉडल 1987 में वॉइट ने प्रतिपादित किया था। इसमें यह बताया गया है कि 3 क्लासिकल मॉडल्स जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, जैसे बर्गेस का मॉडल, हॉयट का मॉडल, हैरिस एंड उलमैन का मॉडल। ये तीनों क्लासिकल मॉडल्स की पब्लिकेशन के बाद से अर्बन ग्रोथ में कुछ नए चेंजेस आ रहे थे। कुछ ऐसे नए फोर्स थे जो इनके ग्रोथ को प्रभावित कर रहे थे, और जो ये ग्रोथ था ये इनका रिफ्लेक्शन कुछ सोशल चेंजेस के द्वारा दिख रहा था, जैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द अर्बन इकॉनमी, द इमरजेंस ऑफ अ सर्विस इकॉनमी, द डोमिनेंस ऑफ द ऑटोमोबाइल, अ डिक्रीज इन फैमिली साइज, सब अर्बन रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री एंड इंक्रीज्ड इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट। ये सब ऐसे प्रोसेस थे जो अर्बन ग्रोथ को चेंज कर रहे थे, उसको प्रभावित कर रहे थे। तब वॉइट ने एक नए मॉडल की आवश्यकता महसूस की और अर्बन एरिया को, अर्बन लैंड यूज पैटर्न को एक नए मॉडल में उन्होंने दर्शाया। उन्होंने यह मॉडल 1987 में प्रतिपादित किया था। इसको बर्गेस का रिवीजन मॉडल भी कहा जाता है, और उन्होंने इन ट्रेंड्स को इसमें सम्मिलित किया ताकि हम 21वीं शताब्दी के शहर को अच्छे से समझ सकें। ये हमारी समझ को बढ़ाएगा कि कैसे हम 21वीं शताब्दी के शहर को समझेंगे, कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं, ऐसे चेंजेस हैं जो हमको नए शहर के बदलाव को समझने में सहायता करेंगे। उसके बाद उन्होंने अर्बन एरिया के कुछ पॉइंट्स बनाए थे कि इसको कितने भागों में बांटना है। तो उन्होंने इसको 7 भागों में बांटा था। वो है पहला कोर, उसके बाद सेकंड है जोन ऑफ स्टैग्नेशन, थर्ड है पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी एंड माइनॉरिटीज़, फोर्थ है इलाइट इनक्लेव्स, फिफ्थ है द डिफ्यूज्ड मिडिल क्लास, सिक्स्थ है इंडस्ट्रियल एंकर्स एंड पब्लिक सेक्टर कंट्रोल, और सेवेंथ है ईपी सेंटर्स एंड कॉरिडोर्स। आइए हम क्रम से इनका अध्ययन करते हैं और इसको चित्र द्वारा और अधिक स्पष्ट करते हैं। कोर, जैसा कि आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोर अर्बन एरिया का बिल्कुल मिडिल पार्ट है, बिल्कुल उसका अंतर्भाग है, केंद्र है, जिसको हम मेट्रोपोलिस का सीबीडी भी कह सकते हैं। सीबीडी इस एरिया मेट्रोपोलिस का ही भाग है, जो कुछ अब वहाँ पे उसके अवशेष ही दिखते हैं, और जैसे जैसे टाइम या साल बीतते गए इनमें बदलाव होते गए। कुछ फिर भी यहाँ पे कुछ बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ जो यहाँ की सांस्कृतिक क्षेत्र थे और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ थी वो अभी भी दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ तो बड़े डिपार्टमेंट अभी भी अपने स्थान को बनाए हुए हैं, जैसे डाउनटाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे जो फुटकर दुकानें थीं या खुदरा व्यापार की दुकानें थीं, वो एक बड़े ही एफ्लुएंट पॉपुलेशन के साथ सब अर्बन एरिया की तरफ मूव कर गई। इसका मतलब कि जो कुछ फुटकर या खुदरा व्यापार की दुकानें कोर में हुआ करती थी, वो अब सब अर्बन एरिया में मूव कर गई थी। यानी इनमें चेंजेस हुए, जो पहले के मॉडल थे अब उनमें चेंजेस हुए कि ये वहाँ मूव कर गई सब अर्बन एरिया में। और ये इसमें से कुछ एरियाज़, कुछ ऐसे दुकानें थीं जो
डे टाइम कम्यूटर्स थे, मतलब कि जो बाहर की तरफ से शहर में डेली आने जाने वाले काम करने वाले लोग थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने वाली जो दुकानें थीं या और जो अदर दुकानें थीं सुविधा देने वाली, वो दुकानें सबअर्बन एरिया में मूव करती गई धीरे धीरे। इसका मतलब कि जो विकास कोर एरिया में हो रहा था फुटकर चीज़ों का, फुटकर व्यापार की दुकानों का, वो अब सबअर्बन एरिया में धीरे धीरे वहाँ से मूव करके सबअर्बन एरिया में पहुँच गई। उसके बाद हम देखते हैं कोर के चारों तरफ एक एरिया बना है उसका विकास हुआ है, जिसका नाम है जोन ऑफ स्टैग्नेशन। इसमें यह दिखाया गया है कि यह क्षेत्र निष्क्रियता का क्षेत्र इसको कह सकते हैं। हिंदी में इसका अर्थ यही होगा, जोन ऑफ स्टैग्नेशन। इसमें वर्गीस ने बताया था कि उसने ये अनुमान लगाया था कि कोर जो रीजन है या सीबीडी जो रीजन है, उसमें अगर आउटवर्ड एक्सपेंशन होगा इन्वेस्टर्स का, अगर इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो जो कोर और सीबीडी का आउटवर्ड एक्सपेंशन होगा तो ये जोन ऑफ ट्रांजिशन में जाएंगे, इसका क्षेत्र और बढ़ेगा सीबीडी का। लेकिन ये देखा गया कि यह पाया गया कि जो सीबीडी या कोर का जो डेवलपमेंट था, ये हॉरिजॉन्टली न होकर के वर्टिकल था, तो इसलिए यह क्षेत्र सीमित रह गया और जोन ऑफ ट्रांजिशन या जोन ऑफ स्टैग्नेशन में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये बिल्कुल गतिहीन बना रहा। और इसका कारण था कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स का अभाव था, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और ये एरिया स्लम्स का एरिया था, स्लम्स एरियाज थे और इसमें हाईवे कंस्ट्रक्शन का भी उतना इमरजेंस नहीं था और यहाँ पे वेयर हाउसिंग का भी काम नहीं था, जिसको माल भंडारण कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ का भी यहाँ पे उतना काम और डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ये सारे सब अर्बन एरियाज़ में हो रहे थे, तो इसलिए इस क्षेत्र में कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ जिससे इसका क्षेत्र और बढ़े। और जो सीबीडी था, जिससे ये अनुमान लगाया गया था कि सीबीडी में अगर एक्सपेंशन होगा, ये इसकी वृद्धि होगी, इसमें डेवलपमेंट होगा, तो ये हॉरिजॉन्टली अगर बढ़ेगा अपना क्षेत्र लेकर के, तो ये जोन ऑफ ट्रांजिशन में जाएगा। लेकिन इस सीबीडी का जो एक्सपेंशन था वर्टिकली हुआ, हॉरिजॉन्टली ना होकर के, तो इसलिए इस क्षेत्र को हम जोन ऑफ स्टैग्नेशन कहते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे यूएस के इंडस्ट्रियल सिटीज़ थे जिसमें ये पाया गया कि उन्होंने इस क्षेत्र को बनाए रखा। इस क्षेत्र में कुछ जो डेवलपमेंट थे या जो कुछ चीज़ें थी उसको बनाए रखी, इसको गतिहीन नहीं होने दिए। जैसे कि इसमें कुछ इंटरटेनमेंट बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया, शॉपिंग मॉल का निर्माण किया गया, कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये इसको जोन ऑफ स्टैग्नेशन या निष्क्रियता का क्षेत्र या गतिहीनता का क्षेत्र कहते हैं, कहा गया है इस मॉडल में, क्योंकि इसमें कोई भी नया डेवलपमेंट नहीं देखा गया और जो इसमें पहले से डेवलपमेंट था भी, तो ये सब अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते जा रहे थे। तीसरा क्षेत्र है पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी एंड माइनॉरिटीज़। यह क्षेत्र है, आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक लकड़ी की पट्टी के नुमा एक आकार बना हुआ है जो जोन ऑफ स्टैग्नेशन से लेकर के सर्कल के बाहर क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसका मतलब कि जो सर्कल है उसके बाहरी फ्रेंच तक फैला हुआ है। यह वह एरिया है जिसमें हाईली सेग्रेगेटेड ग्रुप्स, इसका मतलब कि जो काफ़ी उच्च स्तर से जो अलग लोग हैं, जो समूह है लोगों का, वो इसमें रहते हैं और वो सोसाइटी के उपांत क्षेत्र में, फ्रिंज में रहते हैं। इसमें होमलेस, जिनके पास घर नहीं है वो लोग, जो एडिक्ट्स हैं, जो धूम्रपान या नशा करने वाले लोग हैं, डाइस फंक्शनल फैमिलीज़, जो गलत कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती है, और जो अंडर क्लास, जो निम्न वर्ग हैं, और मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटीज़, जो
माइनॉरिटीज़ के सदस्य हैं या लोग हैं, ये सारे लोग उस एरिया में रहते हैं, इसलिए इस एरिया को पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी एंड माइनॉरिटीज़ कहा गया है। ये जो एरिया है या परिवेश है वह दिखाता है कि ये लोग कैसे वहाँ रहते हैं, और ये एरिया दिखाता यह है कि ये लोग अपने टूटे फूटे हुए घरों के साथ वहाँ पे रह रहे हैं, यही उनकी स्थिति है। और जो ये एरियाज़ हैं, जो स्लम्स एरियाज़ हैं, ये मोस्टली जो इनर सिटी है उसमें लकड़ी के पट्टी के समान पाए जाते हैं, जैसा आपकी जोन ऑफ स्टैग्नेशन में देख रहे होंगे। और कुछ जो एरियाज़ हैं वो ओल्डर सब अर्बन एरियाज़ में पाए जा रहे हैं या पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये एक ऐसा क्षेत्र है जो इस आकार में बसा हुआ है, इनर सिटी से लेकर के फ्रिंज तक, जो सोसाइटी की फ्रिंज है वहाँ तक पाया जा रहा है, ओल्डर सब सब अर्बन एरियाज़ की तरफ पाया जा रहा है। और ये ऐसे पतली लकड़ी की पट्टी नुमा आकार में बसे हुए हैं। इनमें माइनॉरिटीज़, होमलेस, डाइज फंक्शनल फैमिलीज़, अंडर क्लास, एडिक्ट्स और मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ये लोग रहते हैं। चौथा पॉइंट है इलाइट इनक्लेव्स। इसका मतलब है कि जो विशिष्ट वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, इनका क्षेत्र ये संपन्न होते हैं, वेल्दी होते हैं, तो इनकी अधिक से अधिक चॉइस होती है कि हम मेट्रोपोलिस के जो गंदगी है, बुराइयां हैं, जो वहाँ पे स्लम्स एरियाज़ हैं, जो प्रदूषण है उससे हम दूर रहें। तो इनकी चॉइस होती है कि हम इन एरिया से दूर रहें। तो ये जो इलाइट इनक्लेव्स हैं, ये अधिकतर जो पेरीफेरी है, अर्बन का पेरीफेरी है, वहाँ पे इनका निवास या परिवेश देखने को मिलता है। वे उन्हीं एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी खुली हुई विस्तृत ज़मीन पाई जा रही है, जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, वहाँ पे प्रदूषण कम है। तो ये उस एरिया में एक्सपेंसिव घरों में ये रहते हैं अधिक जगहों पर। और ये जो है इनका कुछ थोड़ा बहुत विस्तार कोर में, जो लार्ज ओल्डर लार्ज मेट्रोपोलिस है, जो कोर का एरिया है, पहले जो मेट्रोपोलिस लार्ज ओल्डर एरिया है वहाँ सेंट्रल पार्ट में, वहाँ भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत इनका अभी भी अवशेष दिखाई देता है कि जहाँ पे इनके घर हैं और ये लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन अधिकतर जो विशिष्ट वर्ग या उच्च वर्ग के लोग हैं, ये जो स्लम्स एरियाज हैं, जोन ऑफ स्टैग्नेशन से बाहर अर्बन पेरीफेरी में ही इनका निवास है, क्योंकि ये शुद्ध पर्यावरण और स्लम्स एरिया से दूर रहना चाहते हैं, प्रदूषण से दूर रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो इनका क्षेत्र है ये बिल्कुल कोर और जोन ऑफ स्टैग्नेशंस के आसपास और उससे बाहर पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर जहाँ पे बिल्कुल खुला जगह है, खुला अच्छा पर्यावरण है वहाँ पर। पांचवा पॉइंट है द डिफ्यूज्ड मिडिल क्लास। इसका मतलब हुआ कि जो मध्यम वर्ग है वो बिखरा हुआ है काफ़ी इस एरिया में। तो ये जो एरिया है मिडिल क्लास का, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है, और यह इनका जो निवास क्षेत्र है या जो रेजिडेंशियल एरिया है ये सेंट्रल सिटी और मेट्रोपॉलिटन फ्रिंज के बाहरी क्षेत्र में पाया जाता है, आउटर एज पे पाया जाता है, और ये इन्हीं एरियाज़ में कंसंट्रेटेड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं चित्र में कि कैसे मिडिल क्लास जो रेजिडेंशियल एरिया है वो काफ़ी बिखरा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इसको डिफ्यूज्ड मिडिल क्लास कहते हैं। छठवां पॉइंट है इंडस्ट्रियल एंकर्स एंड पब्लिक सेक्टर कंट्रोल। इस क्षेत्र में या इसमें यह बताया गया है कि कैसे इंडस्ट्रियल पार्क, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, बिजनेस, ऑफिस सेंटर्स, कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी होल्डर्स, ये ऐसे इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल्स हैं, सेक्टर्स हैं जो एक अपना मेजर इन्फ्लुएंस बना सकते हैं लैंड यूज पैटर्न पर और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट में। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये क्षेत्र ऐसे हैं जो इनका एक इम्पोर्टेंस होता है, एक बहुत ही वाइटल रोल होता है अर्बन स्ट्रक्चर के शेप में या उसकी स्वरूप को बदलने में, उसको स्वरूप को बढ़ाने में, उसको स्वरूप को बनाने में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे जो इंस्टीट्यूशनल एक्टर हैं और जो सिटी गवर्नमेंट है वो कैसे
जोन को मॉडिफाई करती है, टैक्सेस को लोअर करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इस एरिया में जो ये सारे इंस्टीट्यूशनल और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, ये पार्क हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सारे एक अर्बन स्ट्रक्चर को बनाते हैं और इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है अर्बन स्ट्रक्चर में। सातवां पॉइंट है एपिसेंटर्स एंड कॉरिडोर्स। एपिसेंटर्स एक ऐसा फीचर बताया गया है इस मॉडल में कि यह दिखाता है कि कैसे 21st सेंचुरी सिटी के मेट्रोपोलिस एरिया में ये इनका इमरजेंस है, इनका रोल है। ये जो एपिसेंटर्स हैं ये पेरिफेरल एरियाज़ पे लोकेटेड हैं जहाँ पे कन्वर्जेंस है और ये आउटर बेल्ट पर पाए जा रहे हैं, आउटर बेल्ट वे पे पाए जा रहे हैं जहाँ पर एक्सियल सुपर हाईवेज भी पाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये ऐसे एपिसेंटर्स हैं जहाँ से कुछ इकोनॉमिक या सर्विस एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। तो इनका रोल बताया गया कि कैसे ये 21st सेंचुरी सिटी में इनका भी रोल है। और जो कॉरिडोर्स हैं ये भी बताया गया कि ये कैसे जो इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये कैसे फोकस करते हैं उस पर। तो एपिसेंटर्स और कॉरिडोर को भी 21st सेंचुरी सिटी में सर्विस और इकॉनमी सेक्टर में योगदान है कि कैसे यहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि किस प्रकार से यह मॉडल हमें 21st सेंचुरी सिटी अर्थात 21वीं शताब्दी के शहर को समझने में सहायता करता है और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के हम इसको भली बात ही समझ करके अपना एक नया मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं या किया गया है। तो इसमें हमने ये सीखा और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि चित्र में दिखाया गया है कि कुछ रेजिडेंशियल ग्रुप्स हैं जैसे पुअर, उनका कोर से लेकर के और जोन ऑफ स्टैग्नेशन तक विस्तार पाया जा रहा है। मिडिल क्लास है जो जोन ऑफ स्टैग्नेशन के बाहर आउटर पार्ट में फ्रिंज तक बिल्कुल बिखरे हुए हैं। और इलाइट मतलब जो विशिष्ट वर्ग का क्षेत्र है वो जो जोन ऑफ स्टैग्नेशन से बाहर का या बिल्कुल पेरिफेरल एरियाज जो है वहाँ पे हैं जहाँ पे बिल्कुल खुला क्षेत्र है। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशंस भी दिखाए गए हैं यहाँ पे और यहाँ उसके बाद कुछ एथनिक इनक्लेव्स जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से यह बिल्कुल यह चित्र दिखाता है किस प्रकार से ये जो अर्बन लैंड यूज पैटर्न है या अर्बन लैंड यूज किस प्रकार से बदला 21वीं शताब्दी के पहले कैसा था और अब कैसा हुआ। तो इस प्रकार से हमें यह मॉडल बिल्कुल नए शहर जो हैं उनको समझने में, वहाँ के लैंड यूज पैटर्न को समझने में सहायता करता है।